ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हमने अभी 8 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का सुंदर उच्चारण किया। क्यों किया? कल थी अक्षय नवमी, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं। कल मैं इसका जिक्र करने में समय नहीं निकाल पाया, अचानक मेरा वीडियो बंद हो गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपके बारों को सूचना अवश्य मिले। हमारे कार्तिक मास का ये बहुत सुंदर पर्व है अक्षय नवमी या आंवला नवमी। अक्षय से आपको अक्षय तृतीया याद आ रही होगी। अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी दोनों ही अक्षय अनंत प्राप्ति देती है। तन मन धन की प्राप्ति को, आरोग्य की बात को, सुधन की प्राप्ति हो, इनकी प्राप्ति की जाती है। कहते हैं यही वो दिन है जिसे सतयुग प्रारंभ हुआ था। इस दिन का इसलिए भी महत्व है। इसी दिन श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन से मथुरा गए थे और उसके बाद दोबारा लौट के नहीं आए थे। और यही वो दिन है जिस दिन कंस का वध हुआ था। तो बहुत अद्भुत तरीके से इस दिन का महत्व है। इस दिन बड़ा तप किया जाता है। आंवला नवमी भी कहते हैं। आंवले के साथ इसका बड़ा महत्व है। तो इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे जो बेहद उपयोगी फल है, उसके नीचे इसकी आराधना की जाती है। अपने घर के पूर्व या उत्तर में आंवले का वृक्ष लगाना बहुत उपयोगी होता है। और कहते हैं इस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के 108 बार, नमस्कार जी, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का अगर आप उच्चारण करते हैं तो भगवान विष्णु का सहज स्नेह आपको बहुत आसानी से हासिल हो जाता है। एक सुंदर कथा भी इस संदर्भ में आती है कि एक वैश्य था, उसके पुत्र नहीं थे। बहुत पुत्र की उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन कोई हुआ नहीं। एक किसी तांत्रिक ने उनकी पत्नी को बता दिया कि किसी का बलि दोगे तो आप पुत्र की प्राप्ति करोगे। तो वैश्य ने मना कर दिया, नहीं, किसी निर्दोष की बलि देने से पुत्र पाना कोई उचित काम नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और उन्होंने किसी बच्ची को किसी कुएं में गिरा करके बलि का स्वरूप प्रदान किया अपने तांत्रिक के कहने पे, जो कि गलत परंपरा, गलत चीज़ थी। और उसका तुरंत फल मिला उसको। वो जो वैश्य की पत्नी थी उसको कोढ़ हो गया। और जब वैश्य को पता चला तो उसने कहा कि तुमने गलत कार्य किया, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम गंगा के किनारे चले जाओ, वहीं भजन करो और आपका वहीं कल्याण होगा। वो वैश्य की पत्नी अपने आप को अपराधी मानते हुए अपनी प्रायश्चित करने के गंगा किनारे जाती है। वहाँ एक संत का सानिध्य मिलता है और संत कहते हैं आंवला नवमी की तुम तपस्या करो और आंवले का सेवन करो, तुम्हारे को जरूर से मुक्ति मिलेगी। और अक्षय नवमी के व्रत करने, लगातार करने से उनको कोढ़ से मुक्ति मिली और उनके पुत्र आदि की प्राप्ति हुई। तो इस तरह आंवला नवमी, ये कहानियाँ, कथाएं इसलिए जोड़ेगी ताकि इनका महत्व आप समझ पाएँ और इन त्योहारों के जो ऊर्जादायक उत्सव है उस जीवन का आप हिस्सा बना सके। तो अक्षय नवमी 2 दिन तक मनाई जाती है। कल और आज दोनों दिन अक्षय नवमी मनाई जाती है। नवमी और दशमी को दोनों दिन अक्षय नवमी बनाते हैं, तो आप इसको आप मना सकते हैं आज। और कल देव उठने तक, एकादशी तक ये कार्य आगे चलने वाला है। तो पहला विषय हमने आपके सामने ये अक्षय नवमी का आपके सामने रखा। उम्मीद है आप सबको आनंद मिला होगा। कल हमने 1-2 विषय अधूरे छोड़े थे, उनको पहले ले लेते हैं। एक था कि आप भी अफवाहें फैलाते हैं, आपको ऐसी बातें मेरे पे कर रहे हो। जी हाँ, किसी भी सोशल मीडिया पे प्राप्त समाचार की सत्यता जाने बिना फॉरवर्ड करना अफवाहें फैलाना है और भारतीय दंड संहिता के अनुसार ये अपराध भी है। किसी व्यक्ति विशेष की नाम प्रतिष्ठा अगर आप दांव पे लगा देते हैं बिना उसकी सत्यता जाने, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। सच्चाई तो यह है कि आपको अगर सच्चाई पता चल जाए
तो भी उसका सुनाम होता वो कार्य तो जरूर करें, लेकिन उसका बदनाम होने वाला कार्य करके आप इसकी कर्म के फल के भागी न बने। उस संदर्भ में उस जो व्यक्ति ने गलत कार्य किया है और आपने उसको फैलाने में योगदान दिया है, तो आप भी उसके साथ उस फल के भागी बन जाएंगे। तो आप अफवाहों को न फैलाएं। ये इस कारण से बहुत सारे लोग आते हैं कि ये व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है या खो गया है, इसको इतने रुपयों की ज़रूरत है। विश्वास कीजिएगा, हम बगैर जाने, बगैर सच्चाई जाने, बगैर कॉल करे उनको अगर फैलाते हैं तो हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। भारतीय दंड संहिता में अपराध है ही है। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में भी इस तरह की सूचनाएं फैलाना अपराध है। 2 सूचनाएं आपके सामने रखूंगा जो पिछले विगत दिनों में घटी। एक तो रजत कपूर जो अच्छे बड़े पत्रकार हैं, उनके वीडियो को कुछ अलग से डॉक्टरेट करके और वहाँ के द्वारा डॉक्टर विमल छाजेड़ जो लिविंग विदाउट मेडिसिन का कार्य अच्छा कर रहे हैं, उन पे उनकी गार पे हमला करने की, बम के द्वारा उड़ाने की अफवाह। बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे को कि क्या डॉक्टर विमल छाजेड़ नहीं रहे, लेकिन सच्चाई है ये अफवाह थी। और बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर इसको फॉरवर्ड किया, बहुत गलत कार्य किया। इसी तरह महंत नृत्य गोपाल दास जो अयोध्या के बहुत बड़े महंत हैं, जो वहाँ पे मनीराम जो छावनी है उसके प्रधान हैं, उनके भी मृत्यु की खबर आई और उनको खंडित करना पड़ा। हम भी उसके 2 दिन पहले मिलने आए थे। मैंने भी इस बारे में गलती की, तुरंत मुझे पता चलते ही मैंने वो डिलीट किया और इसके बारे में सत्य खबर भी प्रसारित करी। तो आप और हम सब लोग इस तरह की किसी की मृत्यु के बारे में खबरें अगर फैलाते हैं तो बहुत बड़ा अपराध करते हैं, किसी मान प्रतिष्ठा का हनन करना। और विश्वास कीजिएगा, बहुत सारे लोगों से तकलीफ होती है। तो आप सिर्फ फैलाने मत रखें, सत्यता पहले जाने और फिर फैलाएं। अफवाह फैलाना अपराध है। तीसरी बात जो हमने कुछ थोड़ी बहुत स्टार्ट की थी, वो बात ये थी हमारे जीवन में सुख और दुख, तकलीफें, समस्याएं आती रहती है और उन तकलीफों, समस्याओं के साथ हम अगर उनसे भाग जाते हैं, उनसे भागना चाहते हैं, तो जीवन में से मुक्ति नहीं मिलती। जो तकलीफें, समस्याएं हैं, वो ही जीवन में आगे बढ़ने के हमारे सोपान हैं। उन तकलीफों, समस्याओं के साथ हमारे जीवन में हम सब लोगों को बहुत कुछ प्राप्ति होनी है। अगर उन तकलीफों, समस्याओं से भाग जाएंगे, जो प्राप्त होना है वो तो रुक ही जाएगा और समस्या फिर भी संपूर्ण नहीं होनी है। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि रात को सोते समय जो ख्याल होता है, सुबह वही ख्याल दोबारा आता है। भगवान कृष्ण गीता में और अजामिल के संवाद से श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि मृत्यु के समय जो भाव होता है वही अगला जन्म आपको मिलता है। जैसे अजामिल नारायण अपने पुत्र के मुँह में लेता है तो स्वर्ग को प्राप्त होता है, नारायण लोक की प्राप्ति होती है, जबकि उसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे। लेकिन ये आसान नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अंत में वही भाव बनता है जो जीवन भर आप करते आए हो। तो आप उस भाव को आप डिजाइन नहीं कर सकते। आप जीवन पे अगर गलत कार्य करते रहे हो तो अंतिम समय भी आपके मुंह से वही चिंतन होगा, भगवत चिंतन होगा ही नहीं। उसी का आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में समस्याओं से भागना आसान नहीं है। आप आत्महत्या के रास्ते पे कोई चल निकलता है या कोई समस्या से भाग जाता है, किसी को पेमेंट देना है, उसकी फ़ोन नहीं उठाता है, जीवन में किसी से प्रति कोई वादा किया है उसके प्रति आप व्यवहार नहीं करते, या बल्कि मैं कहूँ किसको यथोचित सम्मान देना था और सम्मान भी नहीं दे पाना भी आपका भागना है। ऐसा कोई भी कार्य करके आप भाग नहीं सकते। वो व्यक्ति, वो समस्याएं, वो घटना आपके जीवन में हमेशा ही आपके चारों तरफ चलती रहेगी और आप उससे मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे। और मृत्यु के बाद में, जैसे मृत्यु क्या है, एक बड़ी गहरी नींद है कि आप नींद ली, सो गए, सुबह उठे तो वही भाव जैसे आता है, वैसे जहाँ से आपने पारी खत्म की थी वहीं से पारी दोबारा शुरू करनी पड़ती है। बाकी समस्या से भागने का दंड, जुर्माना उसमें और जुड़ जाता है। तो आप और हमको करना क्या है, हम सबको अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, हंसते हंसते करना है, उसी से मुक्ति का भाव लें। समस्याएं गब्बर सिंह जैसे विलेन हैं, लेकिन समस्या नहीं आएगी तो बसंती नहीं मिलेगी, समस्या नहीं आएगी तो जीवन में न्याय नहीं मिलेगा। समस्याओं से जूझ करके ही हमारे अंदर की उपयोगिता आगे बढ़ने वाली है। तो हर समस्या का स्वागत करें, उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें। विश्वास कीजिएगा, आप किसी भी समस्या में
किसी भी व्यक्ति को कुछ अगर शेयर करते हैं, दिल से शेयर करते हैं, इस भाव से शेयर करते हैं कि मेरे दिन सुधरते ही मैं सब कार्य सही कर दूंगा, विश्वास कीजिए उस व्यक्ति तक भी आपकी बात पहुंचती है और आप जीवन में बहुत सुंदर तरीके से आगे निकल सकते हैं। तो समस्याएं से भागने से बात नहीं बनेगी, समस्या का समाधान सामना करने से जीवन में मुक्ति। इस पर हमने बात की। एक और विषय पे आज मैं और बात करना चाहता हूँ, वो विषय है जीवन। इसी से जुड़ा विषय कहते हैं कि जीवन में आप अगर सफलता चाहते हैं, हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है, ये सुनो, आप और हम सब सफलता चाहते हैं। जीवन में अगर सफलता चाहते हो तो नाकामी का ख्याल ही क्यों। अभी हमने बात जो असफलता की बात की, दुख समस्याओं से भागने की बात करी न उन समस्याओं का चिंतन करना है, न उनके बारे में भागना है। आप हमेशा यही भाव रखें कि मेरे जीवन में सफलता आने वाली है। विजुलाइज करते रहें कि सब कुछ ठीक हो रहा है, होने ही वाला है, तो जीवन बहुत आगे बढ़ जाए। जब आप नहीं होने पे अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो नहीं होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बढ़ जाती है। एक छोटा सा बच्चा, जैसे मान लो मेरा पुत्र है, वो उसको मैंने कहा घर के कुछ काम करो पार्थ, घर में बर्तन वगैरह तुम अपने आप लगाया करो, अपना बर्तन खुद धोया करो। तो भोला बच्चा था, उसने उस बात को अंगीकार में, दादा कह रहा तो मैं करूं। तो वो अपने बर्तन लगाने की व्यवस्था कर रहा था, बर्तन धो लिए थे, बर्तन को सजाने को। इतने में दादी का उसको आवाज सुनाई दी, हे पार्थ ध्यान से देखना, कुछ गिर न जाए, कुछ टूट न जाए। तो विश्वास कीजिएगा वो बच्चा उसी टाइम उसका गिर न जाए इस पे ध्यान चला गया और उसके हाथ से बर्तन टूट गए, गिर गए। ये घटना क्यों घटी कि आपके पास किसी ने कहा टूट न जाए और आप टूट न जाए पे ध्यान दिया, अर्थात नकारात्मकता पे ध्यान गया और आपके जीवन में घटना घट गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ दोबारा घटने वाली है, वही चीज़ जीवन का हिस्सा बनने वाली है। इस बात को समझिएगा तो बहुत समझ में आ जाएगी। बात है कि अपने जीवन में आप हमेशा ही सफलता पे, ये होने वाला है, ये हो ही जाएगा, इसको बार बार विजुलाइज कीजिए। मैंने जीवन में अपने स्वास्थ्य, अपनी बीमारियों से मुक्ति की बात कहूँ, या जीवन में अपने व्यवसाय की बात करूँ, अपने परिवार के बाद संबंधों की बात करूँ, या अपने गृह क्षेत्र में बनाने वाले आश्रम की बात करूँ, इन सब के बारे में बार बार मैंने हर वक्त विजुलाइज किया है। विश्वास कीजिएगा उस तरफ हर कदम अपने आप आपका उस तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जीवन में किस तरह से आप जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी नाकामी में इन चीज़ों को स्थान नहीं दें तो बहुत सुंदर तरीके से आपका जीवन संचालित हो जाने वाला है। इस बारे में आप जरूर कार्य कीजिएगा तो बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। आज हम एक और बात आपके सामने रखने वाले हैं। वो बात है 19 ऊँटों की कहानी। ये कहानी से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, आपके सामने रखता हूँ। एक पिता ने मरते समय एक वसीयत लिखी। उस जमाने में ऊँट बड़ा ही समृद्धता का प्रतीक होता था। उस पर 19 ऊँट थे। उसमें लिखा, इसमें आधे ऊँट मेरी श्रीमती को दे दिए जाएं और उसका चौथाई हिस्सा, मेरे 19 ऊँटों का चौथाई हिस्सा मेरे बेटों को दे दिया जाए और उनका 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। अब सभी लोग जुड़े, देखिए 19 ऊँटों का आधा करे कैसे, ऊँट को काट के थोड़ी दिया जा सकता है। सब बड़े असमंजस में बंटवारा सही तरीके से हो कैसे। दूसरे गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसको बुलाया गया। उसने, वो भी ऊँट पे चढ़ के आया था। आते ही उसने सारी समस्या समझी और अपने ऊँट को उस 19 में शामिल कर दिया कि लोग बड़ा बेवकूफ़ है, या 19 का बंटवारा नहीं हो रहा है, अपना ऊँट भी हमें दे रहा है, चलो देने दो, हमें क्या लगता है। तो 20 ऊँट मिला के उसने बंटवारा शुरू किया। आधे ऊँट 10 अर्थात उन्होंने उनकी श्रीमती को दे दिए। उसका चौथा हिस्सा अर्थात 5 ऊँट थे जो उन्होंने पुत्र को दे दिए। 5वां हिस्सा 4 उनकी पुत्री को दे दिए। कुल मिला के 19 ऊँट बचे। अपना ऊँट उसका फिर बच गया, वो उस पर चढ़ के चला गया। इस घटना का महत्व समझिए। हमारा जीवन में 19 कारक, 19 ऊँट है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया, जिसमें नासिका, जीभ, आँख, स्पर्श, त्वचा और हमारे कान आते हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ, जिसके अंदर हमारा मुंह आता है, हमारे हाथ, पैर, उपस्थ और वायु, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ आती हैं। 5 हमारी वायु, पंचवायु, जिसमें प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 15 वो, और 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्ट सूक्ष्म मन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 19 ऊँट हमारे जीवन में जीवन का संचालन करते हैं। हमारे कर्मों का लेख भी 19 होता है, कर्मों से निर्जरा भी इन्हीं से होती है, मुक्ति भी इन्हीं से मिलती है।
उन्हीं 19 ऊँटों के संगम से ये इंद्रियां बाहर चलती है तो आपके नए कर्म फल बनाती है, अंतर्मुखी होती है तो आपके जीवन का कल्याण करती है। ऐसे ही पंचवायु आपकी शुद्धि का प्रतीक है और मन बुद्धि चित्त अहंकार आपकी मानसिक स्थिति का प्रतीक है। अब 20वां ऊँट कहाँ से आएगा? 20वां ऊँट है आपकी आत्मा। ये आत्मा अगर मिलती है तभी ये 19 ऊँट कार्यरत होते हैं और काम करते हैं। 19 ऊँट को अल्टीमेटली आपने आत्ममुखी करना है, आत्मोन्मुखी करना है, आत्मा की तरफ मोड़ना है तो आपका कर्म कल्याण अध्यात्म का रास्ता खुल जाएगा। तो 20 ऊँट की कहानी बहुत अद्भुत है। जीवन के 20 ऊँट आत्मा को समझिएगा तो 19 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो 19 तरह की आपकी प्रकृति है, उनसे आप सुंदर तरीके से मुक्ति। इन्हीं में 5 तन्मात्रा मिल जाते हैं, चतुर्विश प्रकृति बन जाती है ये, जिसके अंदर शब्द, गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श आपका शामिल होता है। तो यही आप चतुर्विश प्रकृति भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, वो बन जाती है। तो इस तरह से हमने इस बात को समझे कि 19 ऊँटों की कहानी बड़ी अद्भुत है। इनको जीवन का हिस्सा बनाएं तो जीवन का बहुत सुंदर तरीके से कार्य आपका संचालित हो सकता है। तो आइए आप और हम मिल करके अपने जीवन को इन उत्सवों में मिल करके आगे बढ़ाएं। कल से हमारा देव उठनी एकादशी है, जब देव उठेंगे। और आज के दिन उत्तराखंड में भी ईगस बोल के ये बहुत सुंदर त्यौहार मनाया जाता है, जिससे उत्तराखंड में बहुत सुंदर तरीके से लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और कल से 4-5 दिनों का देव उठनी, तो बहुत सुंदर इसमें गीत गाया था, देव उठो देव उठेंगे देव बैठेंगे। बहुत सुंदर गीत, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन ये गीत उत्तरांचल और पहाड़ी प्रदेश हिमाचल वगैरह में बहुत सुंदर तरीके से गाया जाता है। और समस्त धार्मिक अनुष्ठान, पारिवारिक अनुष्ठान से व्यावहारिक अनुष्ठान, व्यापारिक अनुष्ठान या वैवाहिक अनुष्ठान करने का रास्ता खुल जाता है। कल के दिन से देव उठनी एकादशी, जब देव उठेंगे तो हर कार्य बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हो जाएगा। तो कल देवी शक्ति का जागरण होने वाला है। देव उठनी एकादशी बहुत अद्भुत हो सके तो त्रिरात नहीं किया हो, पंच भिक्खु नहीं किया हो, तो दोनों का संगम है हमारा ये देव उठनी एकादशी। इसका उपवास आप अवश्य कीजिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी कल मंगलवार का दिन है, वैसे भी उपवास है, कल देव उठनी एकादशी में करने ही वाला हूँ। तो कल हमने लीवर के बारे में बात करी। अपने खान पान का ध्यान रखें, अफवाहों से बचें और जीवन में जो कुछ भी घटता है उसका सामना करें। हर समस्या आपके प्रोग्रेस के लिए, नाकामी की तरफ ध्यान देंगे तो नाकामी मिलेगी, प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देंगे तो प्रोग्रेस मिलेगी। आंवला नवमी, अक्षर नवमी का हमने इतिहास पढ़ा, साथ में 19 ऊँटों के साथ 20 ऊँट की कहानी भी सुनी। उम्मीद आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो विचारों को हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमारे साथ बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम।